दोस्तों स्वागत है सभी का एग्जाम सुदर्शन यूट्यूब चैनल पर। एक बार फिर से लाए हैं हाफ ईयरली एग्जाम 2025 के लिए इंग्लिश क्लास 12th का पेपर। मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर होने वाला है, वीडियो को एंड तक देख लेना। इसी आधार पर, इसी प्रैक्टिस पेपर के आधार पर आपके कॉलेज में अलग अलग कोड के पेपर पूछे जा रहे हैं। किस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं आप इस मॉडल पेपर प्रैक्टिस पेपर में देख पाओगे। यहाँ पर आरके कोड का ये पेपर है, 3 घंटे में आपको ये सॉल्व करना है। जनरल इंस्ट्रक्शन पढ़ लेते हैं क्लास 12th इंग्लिश के इस पेपर में सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को स्किप मत करना, लास्ट तक जरूर देखना। 4 सेक्शन है, ए बी सी और डी। ठीक है, ए बी सी और डी। ऑल द सेक्शंस आर कंपलसरी, सभी सेक्शन अनिवार्य हैं। डू नॉट एक्सीड द प्रिस्क्राइब्ड वर्ड लिमिट, जितने शब्दों में कहा गया है उतने में ही उत्तर देना। सेक्शन है रीडिंग, इस पैसेज को रीड करना है और इसके नीचे दिए गए प्रश्नों को आप हल करेंगे। 1 2 3 4 5 कुल 5 प्रश्न हैं जिनका उत्तर आप यहां पर अच्छे से देंगे। अब बात करते हैं, अगर आप इस पैसेज को 2 से 3 बार अच्छे से पढ़ लोगे तो यहीं से आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर निकल आएंगे। एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा, सारे क्वेश्चन हल हो जाएंगे। तो रीडिंग वाला पोर्शन इस तरह से समाप्त हो जाता है। सेक्शन ए, आप इन क्वेश्चंस का आंसर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं सेक्शन बी पर, जो कि है राइटिंग। सबसे पहले राइट एन आर्टिकल ऑन वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स। एक टॉपिक पर आपको आर्टिकल लिखना है 100 से 150 वर्ड्स में, 100 to 150 वर्ड्स में। अब ये आर्टिकल लिखने की प्रैक्टिस स्टार्ट कर दो। छोटे छोटे टॉपिक होते हैं जैसे द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी की समस्या, टेररिज्म, आतंकवाद, योर एम इन लाइफ, यानी कि आपके जीवन में उद्देश्य क्या है। तो ये छोटे छोटे टॉपिक पर आप 100-150 शब्दों में रफ कॉपी अपनी ले लो और इस तरह के टॉपिक के लिखने की प्रैक्टिस करो, क्योंकि इन्हीं टॉपिक पर आपको एक आर्टिकल लिखना है बोर्ड परीक्षा में। जितना अच्छा लिखोगे उतने पूरे नंबर आपको मिलने के चांस बढ़ जाएंगे, इसलिए आर्टिकल लिखने की प्रैक्टिस कर लो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में आपको एक लेटर मिल जाता है या एप्लीकेशन। तो लेटर में क्या पूछा गया है, एक लेटर आपको अपने मित्र को लिखना है, इनवाइटिंग हिम टू अटेंड योर सिस्टर्स मैरिज। आपके बहन की शादी में आमंत्रित करने के लिए अपने मित्र को आप पत्र लिख रहे हैं। अगर नहीं करना, ये वाला नहीं आता, तो राइट ए लेटर टू द मेयर ऑफ योर सिटी। अपने सिटी, अपने क्षेत्र के मेयर को एक पत्र लिखना है। एक्सप्रेसिंग योर कंसर्न ओवर हाइक इन द हाउस एंड वाटर टैक्स। हाइक और जल कर के बारे में आप शिकायत करेंगे। ठीक है, डू नॉट राइट योर नेम, अपना नाम नहीं लिखना है। तो यहां पर आप देख सकते हैं, आप ये लेटर लिख सकते हैं। एक तो प्रशासनिक लेटर आपसे पूछे जाते हैं और एक पर्सनल लेटर पूछे जाते हैं, जैसे मैरिज इनवाइटिंग में अभी सिस्टर की मैरिज इनविटेशन आप अपने मित्र को दे रहे हैं। पापा को पत्र लिख रहे हैं बुक मंगाने के लिए। ठीक है, इसके बाद जो प्रशासनिक पत्र होते हैं उसमें क्या होता है कि आप या तो न्यूज़पेपर के एडिटर को लिख रहे हैं, या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को लिख रहे हैं, या सीएमओ चिकित्सा अधिकारी को लिख रहे हैं। उसमें किसी चीज की शिकायत कर रहे हैं, आपके क्षेत्र में गंदगी है, या आपके क्षेत्र में बिजली कटने की समस्या है, या आपके क्षेत्र में साउंड पोल्यूशन की समस्या है, कोई लोग डीजे बजा रहे हैं तो उसकी शिकायत कर रहे हैं। तो 2-3 टॉपिक है, इनको लिखने की आदत डाल लो, लिखना सीख लो, 10 नंबर आपके ये भी मुट्ठी में आ जाएंगे। ठीक है, अब ग्रामर की बात की जाए तो ग्रामर में वही डायरेक्ट से इनडायरेक्ट आपको बनाना है। ठीक है, सबसे पहले क्या है, चूज द ऑप्शन विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ अंडरलाइन इडियम्स एंड फ्रेजेस फ्रेजल वर्ब्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो यहां पर आपको क्या करना है, यहां पर एक ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है जो कि बेस्ट एक्सप्रेस करता हो मीनिंग ऑफ द फ्रेज। आई कांट पुट अप विद इंसोलेंस। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं, जो फ्रेज पुट अप विद सही व्याख्या करता हो वो ऑप्शन सिलेक्ट करना है आपको। ठीक है, तो ये कुछ बहुविकल्पीय प्रकार के प्रश्न हैं और फ्रेज और फ्रेजल वर्ब्स आपको जरूर आते हैं, नहीं आते हैं तो तैयार करते चलो, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे यहाँ पर कॉस्ट क्या होता है, प्राइस होता है। लैक क्या होता है, कमी होती है। ठीक है, लैक माने क्या होता है, कमी होती है। लैक क्या होगा, डिसऑनर नहीं होगा, प्राइस नहीं होगा, कंफर्ट नहीं होगा, वांट। ठीक है, इसके बाद क्या है, चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो बहुविकल्पीय टाइप के प्रश्न है। डेड का एंटोनिम क्या होगा, डेड का विलोम शब्द क्या होगा, अलाइव हो जाएगा। इसके बाद रॉ का एंटोनिम क्या हो जाएगा, डिनाई नहीं होगा, नेटिव नहीं होगा, वाइल्ड नहीं होगा, राइप हो जाएगा। कच्चा पक्का। ठीक है, कच्चा हुआ पका हुआ, राइप पका हुआ, रॉ माने कच्चा। इसके बाद सब्स्टिट्यूट वन वर्ड ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप एक्सप्रेशंस
पूरे वाक्य के लिए एक शब्द, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। द फर्स्ट स्पीच डिलीवर्ड बाय ए पर्सन, ठीक है। वन हु इज लवर ऑफ मैनकाइंड, ठीक है। तो वन हु इज लवर ऑफ मैनकाइंड के लिए एक शब्द आप क्या लिखेंगे वो कमेंट करके जरा मुझको बता दो आप। और द फर्स्ट स्पीच डिलीवर्ड बाय ए पर्सन, उसको एक शब्द में क्या कहते हैं बता दो। चेक कर लेते हैं आपकी तैयारी कैसी चल रही है। क्वेश्चन नंबर 3, चूज द करेक्ट वर्ड्स विच विल करेक्टली कंप्लीट द गिवन सेंटेंसेस। जो सेंटेंस को सही से कंप्लीट करता है वो भरना है। लिखा है रिपीट द खाली स्थान ऑफ द मेडिसिन इन 8 hours। रिपीट द डोज, DOSE, रिपीट द डोज होगा ना, डोग नहीं होगा, डोज नहीं होगा, डोज DOSE यानी खुराक। आपको खुराक कितने घंटे में रिपीट करनी है? 8 घंटे में। इसके बाद है वाक्य के अनुसार यहां पे लिखा है रिपीट द डोज ऑफ दिस मेडिसिन इन 8 hours, ठीक है। वी लिव इन 8 स्टोरी बिल्डिंग। अब स्टोरी यहां पर क्या होगी? ये नहीं होगी कहानी, ये भी नहीं होगी, ये वाली होगी स्टोरी। स्टोरी मतलब मंजिल। वी लिव इन एन 8 स्टोरी बिल्डिंग, हम एक 8 मंजिला मकान में रहते हैं। अब यहाँ पे क्या है कि वही आपको सेंटेंस को इनडायरेक्ट में बदलना है, इनको इनडायरेक्ट में बदलना है। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स व्हाई डू यू नॉट कॉल द प्यून। इसके बाद अगला दिया है शी सेड टू हर यंगर ब्रदर मे यू बी हैप्पी इन योर लाइफ। तो इसको इनडायरेक्ट में बदलना है। इसके बाद क्या करना है? कंबाइन वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस एज डायरेक्टेड विद इन द ब्रैकेट। जैसा ब्रैकेट में बताया गया है वैसा आपको करना है, एक ही वाक्य के साथ आपको करना है। ही रन्स वेरी फास्ट, ही विल विन द रेस। इसको सिंपल सेंटेंस में बदल दो। हु आर यू, टेल मी, तुम कौन हो, मुझे बताओ। इसको कॉम्प्लेक्स में भी आप बदल सकते हैं, कोई एक काम करना है। ट्रांसफॉर्म एनी ऑफ द फॉलोइंग गिवन सेंटेंसेस एज डायरेक्टेड विद इन द ब्रैकेट्स। अब यहां पे भी एक सेंटेंस दिया तो इसको पैसिव वॉइस बना दो, ओपन ऑल द विंडोज। या फिर रोहन इज स्मॉलर देन एनी अदर बॉय, इसको कंपैरेटिव डिग्री में आपको बदलना है। करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस, वन मस्ट डू हिज ड्यूटी, दीज न्यूज आर ट्रू। तो इसमें ये दोनों वाक्य गलत हैं, पंक्चुएट आपको करना है। इसके बाद चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, कॉल इन, टर्न डाउन, ठीक है। 4 ऑप्शन दिए, सिंपल से ऑप्शन। कॉल इन का मतलब क्या होता है? ऑन बैक, एट वर्क, सेंड फॉर, विद ऑनर। इसके बाद क्या है? टर्न डाउन का मतलब क्या होगा? लीड इन डेंजर, टू कॉल समवन, अपोज या रिजेक्ट। इसके बाद अगला है कि यहाँ पे स्टोरी आपको मिल जाती है एक ट्रांसलेशन कि बाल गंगाधर तिलक का जन्म 23 जुलाई 1856 को महाराष्ट्र के रत्नागिरी में हुआ था। उनके दादा केशवदास पेशवा राज्य में उच्च पद पर आसीन थे। तिलक के पिता गंगाधर पंत अध्यापक थे। उन्होंने बाल गंगाधर तिलक को संस्कृत, गणित एवं मराठी का अच्छा घर पर ही ज्ञान दिया, अच्छा ज्ञान घर पर ही करा दिया। वे 1866 में पूना के नगर स्कूल में भर्ती हुए। उनकी स्मरण शक्ति अद्भुत थी। संस्कृत के सहस्त्रों श्लोकों को उन्होंने याद कर लिया था, कंठस्थ कर लिया था। स्कूल में तिलक की निर्भयता तथा सत्य का अनेक अवसरों का परिचय दिया। 1871 में 15 वर्ष की आयु में उनका विवाह तात्पी बाई से हो गया। पिता की असामयिक मृत्यु के बाद उनके चाचा गोविंद राम अभिभावक बने। विष्णु शास्त्री एवं तिलक ने मिलकर पूना में न्यू इंग्लिश स्कूल की स्थापना 1880 में की थी। सेक्शन डी तो आप इसको ट्रांसलेट करेंगे। 5 नंबर में ट्रांसलेशन है। ट्रांसलेशन देखो भाई, गलत करो या सही करो, ट्रांसलेशन की आप पूरी कोशिश करेंगे, फुल कोशिश करेंगे। सेंटेंस जितने अच्छे बनाएंगे उतने ही ज्यादा आपको नंबर मिलेंगे। सेक्शन डी लिटरेचर, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन 2 करने हैं यहाँ पर, ठीक है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन 2 करने हैं, शॉर्ट आंसर एनी वन, लॉन्ग 1 करना है। ये आपके प्रोज पोएट्री सप्लीमेंट्री की जो बुक्स है वहां से क्वेश्चंस हैं। इसके बाद आप स्टैंजा को रीड करेंगे। स्टैंजा को रीड करके नीचे लिखे हुए प्रश्नों के उत्तर देंगे। 4 लाइन का स्टैंजा और यहाँ पर 3 प्रश्न पूछे गए। 6 नंबर का ये स्टैंजा का क्वेश्चन आएगा। सेंट्रल आइडिया आप याद करे ही होंगे, माई मदर एट 66, कीपिंग क्वाइट और ए थिंग ऑफ ब्यूटी। इसके बाद आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 40 वर्ड्स ईच, 40 शब्दों में उत्तर देना है। 3 दिए हैं, 4 प्रश्न दिए हैं। देखो, एक ये।
दो को सॉल्व करना है। आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 80 वर्ड्स, 80 शब्दों में आप एक उत्तर देंगे। ठीक है, ये लॉन्ग आंसर टाइप है। तो ये आपके चैप्टर के प्रश्न हैं और इनको आप अच्छे से सॉल्व जरूर करना, याद कर लेना पहले से। सो उम्मीद करते हैं इंपॉर्टेंट पेपर है, समझ में आ गया होगा पैटर्न, इसी आधार पर आप अपने प्री बोर्ड और बोर्ड की तैयारी कर सकते हो। सो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। इसका पीडीएफ हम आपको टेलीग्राम चैनल पर दे देंगे, टेलीग्राम पे इसका सॉल्यूशन भी आएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, शेयर जरूर कर देना वीडियो अपने दोस्तों में, व्हाट्सएप ग्रुप, व्हाट्सएप स्टेटस पे। इसके बाद व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाने के बाद टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। इसका पीडीएफ हम आपको वहां पर दे देंगे। एक प्यारा सा कमेंट जरूर लिख के जाना, आप ये वीडियो कौन से शहर कौन से गांव से देख रहे थे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।